Hello everyone, all of you welcome in this free education channel Pankaj Science World. We are studying the chapter number 4 of measurements of matter, and in this chapter last video we had studied the mole concepts and Avogadro number. तो मोल कंसेप्ट और एवोगैड्रो नंबर इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो आज की इस वीडियो में हमें क्या करना है, जो न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स है मोल कंसेप्ट के ऊपर, तो उस एग्जांपल को हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों देखिए मोल कंसेप्ट क्या होता है, अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं शॉर्ट में और अच्छी तरह से आपको मोल कंसेप्ट जो है आपको समझाता हूं, और सभी न्यूमेरिकल्स जो है इसको अच्छी तरह से आपने देखना है ताकि मोल कंसेप्ट जो है आपको अच्छी तरह से इस एग्जांपल सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो आपको लाइक करते हैं तो उसे शेयर भी करना है। तो शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट क्या होता है, तो 1 मोल of any substance is always equal to the molecular mass of substance in gram। आगे समझ में, कोई भी पदार्थ जो है इसका 1 मोल, इसका अर्थ क्या है, उस पदार्थ का मॉलिक्यूलर मास जो है वो ग्राम में, अगर ग्राम में उसका मॉलिक्यूलर मास हम डाल्टन में लिखते, तो अगर उसको ग्राम में लिखेंगे तो वो होता है उसका 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो 18 ग्राम वाटर से क्या बनता है, वाटर का 1 मोल, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है 18 डाल्टन। तो डाल्टन का हमने क्या कन्वर्शन किया ग्राम में, तो 18 ग्राम वाटर से 1 मोल बनता है। और 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। आगे समझ में, तो कोई भी पदार्थ का 1 मोल है तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, इतने होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। अब 1 मोल जो है वाटर का उसमें 18 ग्राम होते हैं, तो इसका अर्थ क्या है, 18 ग्राम ऑफ वाटर मस्ट कंटेन 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इतने मॉलिक्यूल वाटर के, इतने मॉलिक्यूल, इसका अर्थ है 1 मोल। आगे समझ में, तो ये सब एक ही बातें हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास एंड 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे समझ में। अब कोई पदार्थ है, उसका आपको मास दिया है ग्राम में, और उसका आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो कैसे निकाल पाएंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको हमेशा याद रखना है। मास ऑफ SUB यानी सब्सटेंस, सॉरी मोल्स निकालना है हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ दैट substance in gram upon molecular mass of substance। तो मोल क्या होता है, मोल इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। आगे समझ में, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इससे आप कोई भी पदार्थ जो है जिसकी क्वांटिटी आपको पता है उसमें कितने मोल्स हो सकते हैं आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो 66 ग्राम में कितने मोल होते हैं आपको निकालना है। तो 66 ग्राम क्या है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 66 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इसे भी मैं शॉर्ट में दिखाता हूं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दैट इज एटॉमिक
मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन 1 है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन और इसका नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के 2 है। एटॉमिक मास कार्बन का है 12, इसके एक ही एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और 16 के 2 एटम्स हैं। आ गया समझ में? तब देखिए 12 1 जार 12 और 16 2 जार 32, 12 प्लस 32 दैट इज 44 डाल्टन इज द मॉलिक्यूलर मास। क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो किसके निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, यानी कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? 66 ग्राम और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 ग्राम। अगर इसे हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 6 जार 66, 11 4 जार 44 और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4। आ गया समझ में? अब हमें 3/2 जो है 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जार 2, यहाँ पे 1 आता है, पॉइंट देने के बाद 0 ले सकते हैं, 2 5 जार 10, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं 1.5। आ गया समझ में? तो नंबर ऑफ मोल्स इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 1.5। अब हमें निकालना है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स है? तो मोल्स कितने 66 ग्राम में? 1.5। देयरफॉर number of moles is equal to 1.5. We know that 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules. तब 1.5 mole of CO2 is equal to 1.5 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। आ गया समझ में? तो एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। आ गया समझ में? तो 1.5 मोल, MOLE लिखता हूं, MOLE 1.5 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो एक मोल के अंदर इतने, तो 1.5 के अंदर 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब हम इसका डिटेल में निकालेंगे तो 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 यानी 15 2 जार 33, 15 2 जार 33, 3 जार रिमेन 15, 0 जार 0, 3 आर टेकन, 15 6 जार 90। पॉइंट्स आर 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, तो यहाँ पे मिलता है हमें 9.033। 0 तो हम लिखेंगे नहीं, इसकी वैल्यू नहीं होती, इंटू 23। तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। आ गया समझ में बच्चों? अब दूसरा न्यूमेरिकल जो है इसको आपको सॉल्व करना है। तो दूसरा न्यूमेरिकल क्या है? दूसरा है वाटर का न्यूमेरिकल। अब देखिए हमें निकालना है 36 ग्राम ऑफ वाटर आपको दिया है, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 36 ग्राम, हाउ मेनी molecules are there in 36 gram of water। 36 ग्राम वाटर है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो हमें मास तो दिया है, मास ऑफ वाटर का फॉर्मूला H2O इज 36 ग्राम। अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है इसका भी मैंने वीडियो बना था, इसको आपको देखना है अगर नहीं पता है तो। मॉलिक्यूलर मास निकालना है H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या है? हाइड्रोजन का 2 है, इसका एक एटम है, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है 16 और 16 का ऑक्सीजन का एक ही एटम है। देयरफॉर 2 + 16 यानी कि 18 डाल्टन इज द मॉलिक्यूलर मास। अब क्या है? फॉर्मूला हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू
मास ऑफ वाटर इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालें। मास ऑफ वाटर इन ग्राम, मास का वाटर कितने ग्राम है 36 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम, बराबर है। 6 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, 6 6 जार 36, 6 3 जार 18, 2 3 जार 6, हाँ 6 3 और 3 2 जार, यानी कि कितने मोल है 2 मोल। देयरफॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर आर इन 36 ग्राम। तो 36 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं 2 मोल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। आ गया समझ में। तब मोल्स कितने हैं, दैट इज 2 मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 0 जार 2, 2 6 आर 12 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स निकालना सीधा है, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, जितने मोल्स है उस मोल को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अब हम निकालेंगे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन H2SO4 ऑफ 98 ग्राम। यानी कि हमने 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे, इसमें मास तो दिया है, गिवन मास ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मास है 98 ग्राम। आ गया समझ में बच्चों। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास 2 है, इसके एटम 1 है, प्लस सल्फर 32 एक ही एटम है, प्लस ऑक्सीजन का है 16 एटॉमिक मास और इसके एटम है 4। तो आ गए 02 प्लस 32 प्लस 64, कितना आ गए 98 ग्राम। कितना आ गया 98 ग्राम। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स, तो अब सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, ग्राम में मास लेना है, और मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास, मास इन ग्राम 98 है और मॉलिक्यूलर मास भी 98 है, 98 98 आर 1। देयरफॉर कितने मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आर 1। देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे फिर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज 0.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब एक मोल है तो मॉलिक्यूल की संख्या तो निकालनी नहीं पड़ेगी, मल्टीप्लीकेशन करने का काम नहीं। तो एक मोल के अंदर इतने हैं तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसका मास हम चेंज करते हैं, वी हैव टू टेक द 49 ग्राम। कितना लेना है 49 ग्राम। 49 ग्राम के अंदर कितने सल्फ्यूरिक एसिड्स के मॉलिक्यूल होंगे, इसका मास तो हमने पहले निकाला है। अब यहां पे क्या करना है, चेंज मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 49 ग्राम। अब निकालना है हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 49 ग्राम। तो मास कितना है, मास इन ग्राम, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मास दिया है 49 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना है 98। आ गया समझ में,
41 जार 41 एंड 41 2 जार 98। आगे समझ में, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। तो कितने मोल्स है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज 0.5। तब इसमें मॉलिक्यूल्स हमें निकालना है। क्या निकालना है? मॉलिक्यूल। से पहले का लिखा हुआ है इसको मैं रब करता हूं। तो 1 मोल तो पता है हमें, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 0.5 मोल्स बराबर कितने हो गए? 6.022 इंटू 0.5 से इसे मल्टीप्लाई करना, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसका मल्टीप्लीकेशन मैं यहाँ पे करता हूँ, 6.022 इंटू 0.5, 5 2 जार 10, 1, 5 2 जार 10, 10 प्लस 1 1, 0 जार 0 1, 5 6 जार 30, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4। देयरफॉर दिस वैल्यू इज 3.011। 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 10 टू द पावर 23। आगे समझ में, मैं ये इस वैल्यू को क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि ये आपको याद हो जाए। तो 0.5 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 3.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आगे समझ में, एक मोल के अंदर इतने, 0.4 यानी कि आधा मोल, तो आधा मोल यानी कि उसके मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे? आधे हो जाते हैं। आगे समझ में बच्चों, अब जब ये मोल कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट में कुछ बातें जो है आपको ऑलवेज रिमाइंड रखनी है, कुछ बातें जो है इसको आपको याद रखना है। तो कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, और इस इंपॉर्टेंट थिंग को आपको ऑलवेज जो है वो याद अगर आप रखेंगे तो आप मोल कंसेप्ट जो है नहीं भूल पाएंगे, और कोई भी सब्सटेंस उसका मास दिया है तो उसका मास हम निकालेंगे। पहला जो है आप यहां पे देख पा रहे हैं, द फर्स्ट थिंग इज दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो कोई भी सब्सटेंस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है ये किस पे डिपेंड होता है? उसके मॉलिक्यूलर मास। अगर उसका मास दिया है, गिवन क्वांटिटी मास दिया है, और उसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, तो मोल निकाल सकते हैं। देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी पदार्थ जो इसका मॉलिक्यूलर मास, कोई भी कंपाउंड इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास हम एटॉमिक मास से निकालते हैं, अगर मॉलिक्यूलर मास पता है तो आप मोल निकाल। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बताता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इक्वल मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट। तो दो पदार्थ है जिसका मास हमने सेम लिया है। फॉर एग्जांपल 18 ग्राम ऑफ 36 ग्राम नहीं, 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 36 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों का मास हमने सेम लिया है, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल की संख्या अलग अलग होती है। क्योंकि मॉलिक्यूल की संख्या हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 36 ग्राम ऑफ वाटर, और मॉलिक्यूलर मास है वाटर का 18। 36 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 32। 18 2 जार 36, यानी कि इसके अंदर है 2 मोल्स। अब इसके अंदर कितने मोल है? इसे हम सिंपलीफाई करेंगे, 8 से 8 9 जार 36, 4 9 जार 86, 4 8 जार 32। अब हम ये 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जार 8, यहाँ पे आता है 1, फिर हम पॉइंट देंगे 0, 8 1 जार 8, 2 देन 0, 8 2 जार 16। अगर यहाँ से 4 आता है, इस पे 0 देंगे तो 8 5 जार 40। तो यहाँ पे मोल मिलते हैं 1.125 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अंदर, वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और वाटर के अंदर होंगे 1.125 इंटू 10 टू द पावर 23। अब 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 12 पॉइंट इतने मॉलिक्यूल होंगे। आगे समझ लो, अब इसके अंदर होते हैं इसको भी हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलता है 6.775 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पे आगे समझ लीजिए इतने मॉलिक्यूल्स। तो 36 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, और 36 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि दो पदार्थ जो है, यानी कि दो कंपाउंड जो है जिसका मास सेम है, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की संख्या अलग अलग होती है। ये इसे आपको याद रखना है। अब थर्ड पॉइंट जो देखिए, थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। 1 मोल
1 मोल क्या बताता है थर्ड क्वांटिटी, 1 मोल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव different masses measured in gram. 1 mole quantities of different substances have different masses measured in gram. आता 1 mole, अब हमने लेते हैं 1 mole of water और 1 mole of oxygen. आगे समझ में, तो 1 मोल वाटर और 1 मोल ऑक्सीजन जो है इनका मास अलग अलग होता है, क्योंकि 1 मोल जो है इसका मास 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल मींस मास ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम, और इसका है 32 ग्राम, यानी कि 1 मोल वाटर का मास है 18 ग्राम और 1 मोल ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। इसको कैसे निकाला है हमने, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है 32, इसीलिए 1 मोल का मास भी 32 है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास H2O का मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम, तो 1 मोल के अंदर कितने होते हैं 18 ग्राम, लेकिन उनके अंदर मॉलिक्यूल की संख्या सेम होगी 0.23, इसमें होगी 6.022 into 10 to the power 23, यानी कि अगर हमें दोनों पदार्थ के इक्वल मॉलिक्यूल्स चाहिए तो उनका मास जो है अलग अलग लेना पड़ेगा। आगे समझ में, अब एक न्यूमेरिकल है जिससे मैं आपको बताता हूं। अब हमें फॉर एग्जांपल हमें दिया है इफ 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड, then how much mass of NaCl should be taken। तो अगर हमें 0.2 मोल चाहिए सोडियम क्लोराइड के, तो उसका मास कितना लगेगा। अभी हमने क्या किया, मास दिया है, उसमें से हमने मोल निकाला, मॉलिक्यूल निकाला। अब हमें मॉलिक्यूल दिया है तो उस पदार्थ का मास कितना लगेगा, तो हमें मास की मोल कितना निकालना है, 0.2 मोल के अंदर सोडियम क्लोराइड का मास कितना होगा, तो सोडियम क्लोराइड का पहले हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl का मास क्या है, सोडियम का है 23 और क्लोरीन का है प्लस, क्लोरीन का है 35.5, तो ये आता है 58.5। आगे समझ में, ये हो गया 58। तो हम निकालना है मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन ग्राम, तो क्या होगा, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, देयरफॉर मास ऑफ NaCl in gram is equal to number of moles of NaCl multiplied by molecular mass of NaCl। आगे समझिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.2 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 58.5। आगे समझिए, अब 58.5 को 0.2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलता है, वी विल गेट। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले किया, 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 5 to the 10, 1 the remaining, 11.70 कितना आता है 11.70, यानी कि 11.7 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड इन 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि 0.2 मोल सोडियम